आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा ने मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की सताइश। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरहदी इलाकों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने का दोहराया आज़म। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्रवाइयों में तेज़ी। 25 दिनों के दौरान मनशियात मुखालिफ 58,000 से जायद बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में किया कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। अब पेश हैं खबरों की तफसील। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल मुकम्मल हो गया। गुज़श्ता बरस आज ही के रोज़ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 9 दहशतगर्द ठिकानों पर हमले करके करीब 100 दहशत पसंदों को हलाक किया था। ये हवाई हमले 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में एक मुअस्सर रद्द-ए-अमल के तौर पर किए गए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का आगाज़ ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी और तज़वीराती क़ुव्वत का मज़हर है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी से निपटने के भारत के पुख्ता अज़्म और उन सभी कुव्वतों के खिलाफ एक फैसला कुन कार्रवाई करार दिया जिनसे मुल्क के इक़्तिदार आला और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को खतरा लाक है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि पहलगाम के वहशाना हमले का मुंह तोड़ और माकूल जवाब दिया गया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि जिनसे भारत को खतरा है उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मजबूती से जवाब देने के लिए मुल्क मुस्तैद, मुत्तहिद और तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क दहशतगर्दी और इसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। ऑपरेशन सिंदूर का 1 बरस मुकम्मल होने के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल शुजाअत, बहादुरी और अज़्म का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि फ़ौजियों ने पहलगाम में मासूम भारतीय शहरियों को निशाना बनाने की जुर्रत करने वालों को दंदानी शिकन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इस बहादुरी के लिए मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के एजाज़ में सोशल मीडिया पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर को तब्दील किया है। उन्होंने हमवतनों पर भी जोर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे अफवाज के एहतराम और उनकी कामयाबी के लिए सोशल मीडिया के अपने सभी हैंडल पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर तब्दील करें। भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की शहवाली दहशतगर्दी का एक मजबूत और मखसूस जवाब था। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर भारतीय फौज ने मुल्क के इस मुंहतोड़ जवाब को उजागर किया और मुल्क के इक़्तिदार आला और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने पर भारत के बहादुर फौजी और जवानों की शुजाअत और कुर्बानियों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि आज हम उन सभी मर्द और ख़ातीन फौजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पहलगाम में मासूम शहरियों की हलाकत का बदला नहायत पुरज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे के साथ अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत को बचाने के लिए हमारे मुसल्लह अफवाज की अज़्म का अक्कास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर जारी है और पिछले कई बरसों से शहरी इलाकों के साथ साथ सरहदी इलाकों पर भी तरक्याती लिहाज से पूरी तवज्जो दी जा रही है। सांबा ज़िले के वाइब्रेंट सरहदी गाँव रीगल में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहदी देहात हमारी आखिरी नहीं बल्कि पहले सब के गाँव हैं और हम इनकी देरपा तरक्की के लिए पुरज़्म हैं।
जम्मू कश्मीर को मंशियात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमद से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के बारे में एक एडवोकेट आरिज खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। मेरा नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि वो मंशियात से दूर रहें, क्योंकि मंशियात जिंदगी को तबाह कर देती हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि वो मंशियात इस्तेमाल न करें। उन्हें इन बुरी चीजों से दूर रखें ताकि हमारा मुआशरा इस बुराई से साफ और पाक रह सके। मैं पुलिस हुकाम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मंशियात के खिलाफ सख्त निगरानी रखें ताकि हमारे नौजवान नशा आवर अशिया से महफूज और दूर रहें। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पूरी यूटी में सिविल और पुलिस इंतजामिया के एहतमाम से सरगर्मियां जारी है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस 100 रोज़ा मुहिम के पहले 25 दिनों के दौरान 58,533 बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जबकि मुख्तलिफ प्रोग्रामों में 51 लाख से ज़्यादा शहरियों ने शिरकत की। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में मालियात से मुतल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी के एजाज़ में एक इशाया की मेज़बानी की। कमेटी की क़यादत रुकन पार्लिमान और चेयरपर्सन बरतरी खुरी महताब कर रहे हैं, जो 4 से 7 मई तक श्रीनगर गुलमर्ग के मुतालाती दौरे पर है। इससे पहले गुलमर्ग में कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बेरोज़गारी पर काबू पाने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरियां ही एक वाहिद वसीला नहीं है, बल्कि सरकार मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए नौजवान को खुद रोज़गारी की तरफ भी रागिब कर रही है। इस साल कम से कम 20 या 25 हजार जो है हम सरकारी मुलाजमत अपने नौजवानों के हवाले करेंगे, तो बेरोजगारी में कमी हो। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे वो लोग हैं, वो नौजवान बैठे हैं जो अपना कुछ खोलना चाहेंगे, जो अपना छोटा मोटा कारखाना लगाना चाहेंगे। इनके लिए हमने मिशन युवा के तहत एक नया प्रोग्राम इनके सामने रखा ताकि ये अपना कोई कारोबार खोलें जिसमें कि इनको लोन मिलना जो है मुश्किल नहीं होगा। अब हमने अपने स्कीम के तहत ये कहा कि जो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई लोन लेना चाहे उसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी। गारंटर हम होंगे हुकूमत की तरफ से ताकि आप लोगों के लिए लोन लेना आसान हो। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने अशमकाम में सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह की ज़ियारतगाह पर हाज़िरी दी है। उन्होंने वहां दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। बाद में उन्होंने सरबल में सखी ज़ैन शाह वली रहमतुल्लाह ज़ियारत का भी दौरा किया और वहां कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बाद में मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की तमाम ज़ियारतगाहों में एक शफाफ तरीके पर तरक्याती प्रोजेक्ट अमलाने की वादाबंद है। हमारा मकसद ही है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का कि हम हर एक दरगाह को, हर एक मस्जिद को, जो हमारे एसेट्स है उनको खूबसूरत बनाएं, डेवलपमेंट करें। ये ही हमारा पहले दिन से ही मकसद रहा है। तो इंशाअल्लाह रहमान ईदगाह यहाँ का भी खूबसूरत बनेगा। श्रीनगर में माता ज्येष्ठा देवी अस्थापन पर ज्येष्ठा देवी के जन्म उत्सव के सिलसिले में वार्षिक महायज्ञ का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए पंडित बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में क़याम आमन और लोगों की खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। हवन के बाद पूर्ण आहुति दी गई और श्रद्धालुओं में प्रसाद तकसीम किया गया। जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज की तरफ से वहाँ भजन सिंधिया का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने भी महायज्ञ में शिरकत की। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ज्येष्ठा देवी टेम्पल के एनुअल हवन में सब लोग आए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से सबको यहाँ पे वेलकम भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इस हवन में उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबने ये तैयारी की है कि पानी, बिजली, सड़क, सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट जो है वो हमारे इस एनुअल हवन में देश भर से, खासकर हमारे कश्मीरी पंडित समाज से जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग को यहाँ रहे, उन्हें कोई दिक्कत ना। डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स और हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी RNB ने मिलकर इस मल्टीपर्पज हॉल को बहुत कम टाइम में क्वालिटी के साथ कंप्लीट किया है।
क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने साल 2025 में HDFC बैंक की शुपया शाख में माली खुर्द के दर्ज किए गए एक मामले के सिलसिले में 4 मुलजिमों के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शुपया की अदालत में फर्द जुर्म दाखिल किया गया। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।